और ये फैसला टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए कितना अहम है, क्या ग्राहकों को भी इससे बड़ा फायदा होगा? माइक्रोमैक्स के चेयरमैन संजय कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारतीय एयरटेल में बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। संजय, स्पेक्ट्रम शेयरिंग से इंडस्ट्री को किस तरह का फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में एक बहुत ही डेफिसिट रहा है शुरू से ही जहां तक स्पेक्ट्रम का सवाल है, और स्पेक्ट्रम बहुत ही डियर है बिकॉज बड़ी एक्सपेंसिव प्राइसेस पे ऑप्शन होता है। गिवन दिस सिनेरियो, कोई भी ऐसा मूव जिससे स्पेक्ट्रम का बेटर उपयोग किया जा सके और जिससे स्पेक्ट्रम शेयरिंग अलाउड हो, आई थिंक वो मूव हमेशा वेलकम होगी। और इंडस्ट्री की बहुत देर से ये डिमांड रही है कि ये स्पेक्ट्रम आपस में शेयर करना अलाउ करना चाहिए ताकि स्पेक्ट्रम का ऑप्टिमल यूज हो सके। मैं आज बहुत प्रसन्नता से ये कह सकता हूं कि ये इंडस्ट्री के लिए और ये कंट्री के लिए और उपभोक्ता के लिए बहुत पॉजिटिव मूव है, बिकॉज इससे ना ही इकोनॉमिक्स बेटर होते हैं इंडस्ट्री के और कंट्री के, बट इससे जो उपभोक्ता है उसको एक बेटर एक्सपीरियंस प्राप्त होगा आने वाले समय में। तो ये हर लिहाज से एक पॉजिटिव न्यूज है। आपने कंज्यूमर्स की बात की संजय, तो किस तरह की सुविधाएं बढ़ेंगी? क्या कॉल्स सस्ती होंगी? कॉल ड्रॉप्स की समस्या दूर हो पाएगी? अगर ज्यादा स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर पाएंगे, और जहां जहां कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वहां पे डेफिनेटली कॉल ड्रॉप्स कम होंगी, और जो कॉल क्वालिटी और एक्सपीरियंस की बात है तो उसमें जरूर बेनिफिट होना चाहिए। संजय, स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर कैप लगने से किन ऑपरेटर्स पर असर पड़ने जा रहा है? देखिए, मैं जो भी बहुत बेसिक स्तर पे जो एनालिसिस हैं उसके बेसिस पे ये कह सकता हूं कि हर एक को कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ कंपनियों को जो कंस्ट्रेंट्स आएंगे बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस वो भी जरूरी है। आई थिंक मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, बट प्रॉब्ली दिल्ली और बॉम्बे में कुछ ऑपरेटर्स को कंस्ट्रेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट 25% लिमिट, कि उनके पास ऑलरेडी इतना स्पेक्ट्रम है कि वो 25% के से ज्यादा है या उसके आसपास है, तो उनको स्पेक्ट्रम शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, स्पेशली दिल्ली और बॉम्बे में। सेकेंडली, आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयरिंग है उसमें फॉर एग्जांपल जो सीडीएम में ऑपरेटर्स हैं वो शेयर कर सकते हैं और ईवीडीओ की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, तो उनको थोड़ा फायदा हो सकता है। मार्केट में एंटर करने वाले प्लेयर्स में से जैसे रिलायंस जियो हैं वो थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, और वो जो वॉइस कॉल्स हैं वो रियलिटी हो सकती है उनके साथ। With 1800 they can do data, and with additional spectrum sharing they can also do voice. So I think उनको भी फायदा होता है, वो हैं वो थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, और वो जो वॉइस कॉल्स हैं वो रियलिटी हो सकती है उनके साथ। With 1800 they can do data, and with additional spectrum sharing they can also do voice. So I think उनको भी फायदा हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कौन कितना फाइनली स्पेक्ट्रम शेयरिंग की तरफ जाता है, बिकॉज इससे जो एसयूसी चार्ज है वो भी आधा % बढ़ जाता है। तो जो वीकर प्लेयर है अगर वो बड़े प्लेयर के साथ कंबाइन करता है जिसके पास स्पेयर स्पेक्ट्रम है, तो क्या वो एग्री करेगा 0.05 का जो कॉस्ट है वो बेयर करने का, कि बड़ा ऑपरेटर उसको सब्सिडाइज करेगा? तो ये सब चीजें हैं जो सामने खुल के आएंगी। ऐसे जब एग्रीमेंट्स बनेंगे एक दूसरे के साथ, जब ऐसी अलायंसेस बनेंगी, तो आई एम श्योर कई परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन सामने आएंगे। जी संजय, कहा जा रहा है कि रिलायंस जियो को इस फैसले से काफी फायदा होगा, ये कैसे होगा? हाँ, तो जिसके पास 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज है, आज 900 मेगाहर्ट्ज 3G के लिए भी यूज हो सकता है, और 1800 मेगाहर्ट्ज 4G LTE के लिए यूज हो सकता है। तो इसके अलावा अगर और स्पेक्ट्रम आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में डालना चाहते हैं तो किसी के साथ शेयर करके जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम है उसको वॉइस के लिए यूज कर सकते हैं without buying any additional spectrum. जी, और स्पेक्ट्रम शेयरिंग का रास्ता खुलने पर ऑक्शन को कंपनियां भी अवॉइड कर सकेंगी। अब तक ऑक्शंस में महंगा स्पेक्ट्रम खरीद रही कंपनियों को कितना फायदा होगा? नहीं, इसमें कुछ ऑक्शन तो ऑलरेडी प्राइसेस पे कर दी हैं सबने, तो ये तो शेयरिंग हो रहा है। ये कोई जो गवर्नमेंट ने सब लीजिंग या लीजिंग तो अलाउ ही नहीं करी है, तो आप किसी को बेच नहीं सकते हो ये स्पेक्ट्रम, ये तो शेयर कर रहे हो। ऑलरेडी जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है जिसमें BSC BTS आता है,
पहले जैसे पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देखें कि जो टावर्स हैं वो शेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, वो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इसके साथ जो रेडियो नेटवर्क है वो भी शेयर हो पाएगा एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के साथ विद अ कॉमन स्पेक्ट्रम। और टेलीकॉम सेक्टर में क्या कंसोलिडेशन को अब बढ़ावा मिलेगा संजय? आई डोंट नो वेदर इसकी डायरेक्ट बेयरिंग कंसोलिडेशन के साथ है, बिकॉज ये कोई M&A स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसके ऑप्टिमल यूज की बात हो रही है यहाँ की। ये इतना स्केर्स रिसोर्स है और इसका बेस्ट यूज किया जाए, इसके पीछे ये मायने हैं, इसके पीछे कोई मर्जर्स और एक्विजिशंस नहीं है। जी, अंत में अब मोदी सरकार से और किन टेलीकॉम पॉलिसी फैसलों की उम्मीद है? सो आई थिंक ये तो बहुत देर से ये सब मुद्दे TRAI और DOT के सामने हैं और इस पर बहुत देर से बहस चल रही है। हम उम्मीद रखते हैं कि इन लाइन्स विद द स्पेक्ट्रम शेयरिंग देयर बी मोर क्लैरिटी ऑन M&A विच प्रॉब्ली विल लीड टू मोर कंसोलिडेशन। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम सामने आएगा ताकि जो भारत देश है वो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना स्ट्रांग हो जाए कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दुनिया के साथ compete कर सके। आने वाले समय में इतना डेटा कंज्यूम होगा उपभोक्ताओं के द्वारा कि कितना भी स्पेक्ट्रम हो वो कम पड़ने वाला है। तो और ज़्यादा स्पेक्ट्रम आए और इंफ्रास्ट्रक्चर बने और इंडिया एक बहुत स्ट्रांग ई-कॉमर्स इकोनॉमी बन के उभर के सामने आए। शुक्रिया संजय हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे।